जब हम चुनाव के माध्यम से एक राजनीतिक विचारधारा के साथ में एक राजनीतिक दल का गठन होता है और जब राजनीति के रूप में हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं और चुनाव में लड़कर हम अपनी बातों को लेकर सरकार में आते हैं, तो ये हमारी प्राथमिकता रहती है कि यदि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर में है तो हम आम जनता की आवाज बनकर उसका निराकरण करें। इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि हमारा शासन है तो हम यदि कोई चीज सामने आती है, जनता की आवाज कुछ है तो शासन के माध्यम से दबाएं, ये नहीं है। हमारी प्राथमिकता रहती है और आम और कहीं पार्टी के अंदर में भी या शासन के अंदर में भी किसी प्रकार का कोई ऐसा दबाव नहीं रहता है कि सरकार इसके खिलाफ में कोई सत्याग्रह या लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि वो आपके प्रदेश के वासी कोयला कानून क्यों तोड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में सत्याग्रह में क्यों आ रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा और गंभीरता से इस मामले को लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यथार्थ में बात सही होगी। विमल भाई जी मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ फोन लाइन पर आप जुड़े। जल्दी से मैं एक रिएक्शन ले लूं। के मिश्रा जी काफी देर से सुन रहे हैं चर्चा को, कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता हैं और इंदौर से मेरे साथ बने हुए हैं। मिश्रा जी, कांग्रेस गांधी की विचारधारा पर अनुसरण करने की बात करते हुए उसी परिपाटी पर चलने की बात करती है, लेकिन मौजूदा दौर में वास्तव में कांग्रेस गांधी के विचारों को कितना आत्मसात कर पाई है या सत्याग्रह जैसी स्थितियों में कांग्रेस उस मर्म को समझ पाई है जो गांधी सत्याग्रह का उद्देश्य निहित रखते थे। अमित जी देखिए जी, गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी या सिर्फ भाजपा नहीं, पूरा समाज उनके आदर्शों से भटक कर बाजारवाद, स्वार्थवाद और पूंजीवाद में लग गया है। जबकि विदेशों में गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, मगर हमारे देश में हम सिर्फ 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को ही गांधी को याद करके इतिश्री कर रहे हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारी अस्मिता के लिए भी खतरा है। तो कुल मिलाकर उसके लिए जिम्मेदार कौन? गांधी उसके लिए जिम्मेदार कौन? के माध्यम से नहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए अमित जी उसके लिए मैं पूरे समाज को जिम्मेदार मानता हूं और उसका मैं कारण सिर्फ बता रहा हूं कि पूंजीवाद, स्वार्थवाद और बाजारवाद इतना अधिक हो चुका है कि गांधी के प्रासंगिक पथ से हम लोग भटक चुके हैं और इन तीनों ने उस पथ को जकड़ लिया है। अमित, क्या एक सवाल मैं के मिश्रा से पूछ सकता हूं? पूछ सकते हैं प्रज्ञान जी, आप पूछ सकते हैं। मिश्रा जी, आपने कहा पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, ये सब की वजह से हम गांधी को भूल गए। क्या ऐसी गांधी की खोखली विचार पहले सवाल सुन ले प्लीज। पूंजीवाद, बाजारवाद, ये जो भी आप कह रहे हैं, क्या गांधी के विचार इतने ही खोखले थे कि एक कैपिटलिस्ट थियरी, एक पूंजीवाद और बाजारवाद की मानसिकता की वजह से वो पीछे चला जाए, या हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे किसी भी, मिश्रा जी प्लीज बात सुन ले, आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। हमारे देश के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी पार्टियों ने तो एक आध बार गद्दी यहां संभाली है, उन लोगों के लिए गांधी की प्रासंगिकता कितनी बची है? हम पूंजीवाद और बाजारवाद को किनारे न करके अपने गिरेबान में झांक के पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं देख रही है? निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैं वही आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि जब गांधीवाद को हमने एक दर्शन के रूप में हासिल न करते हुए गांधी को सिर्फ हमारे स्वार्थों तक सीमित रखा, हमने उनकी विचारधारा को देश के व्यापक संदर्भों में न देखते हुए पार्टी विशेष तक बांधने की कोशिश की और यही कारण रहा कि गांधी हमसे दूर होते गए, या यह कहें कि हम गांधी से दूर होते रहे। और जैसे नीति एक बार घूम के फिर शून्य पर आती है। लेकिन आपकी पार्टी हमेशा निकट होने का दावा करती रही, गांधी की विचारधारा के निकट होने का दावा आपकी पार्टी करती रही। आप भले दूर कह रहे हैं, आप स्वीकारते हैं इस बात को? नहीं, दावा करती रही है और आज भी हम उस पथ पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मगर बदलते हुए संदर्भों ने निश्चित तौर पर मुझे यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि गांधी को हमने भी अपने से दूर किया है। और उसका कारण है कि जब विचारवान राजनेता जो गांधीवाद को समझते हैं वह हमसे दूर होते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर गांधी हमसे दूर होते जाएंगे और उसका खामियाजा लोकतंत्र को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ क्या उमाशंकर गुप्ता जी बने हुए हैं अभी? हाँ, उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए। प्रज्ञान जी, मुझे यहाँ ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम उमाशंकर गुप्ता जी का भी रुख करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो विमल भाई जी से भी समझेंगे, क्योंकि उन्होंने अब इस पूरे पहले जब स्थिति में हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और बड़े ध्यान से विमल भाई जी सुन रहे थे उस स्थिति को कि वास्तव में राजनीतिक दल वैचारिक तौर पर गांधी को याद रखते हुए किस दिशा और दशा में खड़ा है। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।